हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में अपने डिस्कस किया था पैरेलल कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बारे में। अब अपन उसके एग्जांपल देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट अपन देखते हैं मैप रिड्यूस। ठीक है, मैप रिड्यूसिंग क्या होता है? मैप रिड्यूसिंग है वो हडूप का एक कंसेप्ट है। ठीक है, अब हडूप क्या होता है? हडूप में अपन बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो होता है वो हडूप में होता है। ठीक है, अपन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के थ्रू स्टोर करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं अपन हडूप में। ठीक है, बिग डेटा को। तो ये उसी का एक कंसेप्ट है मैप रिड्यूस, जो कि हडूप में वर्क करता है। ठीक है, हडूप अपन बाद में लेटर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैप रिड्यूस का अपन कंसेप्ट समझ लेते हैं जो कि हडूप में यूज़ होगा। ठीक है, मैप रिड्यूस इज ए सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क एंड प्रोग्रामिंग मॉडल यूज फॉर प्रोसेसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने में काम आता है, उसको ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जहाँ पे अपन को ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। इट डिवाइड्स द वर्क अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का इसमें यूज़ होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का इसमें अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था, अपन ने वो चीज़ में यूज़ होती है। अपन मल्टीपल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और डेटा को उसमें ट्रांसफ़र करते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स में, जिससे अपनी प्रोसेसिंग जो होती है वो ईजी हो जाती है। ठीक है, मैप रिड्यूस प्रोग्राम वर्क इन टू फेसेस, नेमली मैप एंड रिड्यूस। ठीक है, जैसे नाम है जैसे मैप और रिड्यूस, तो ये दो फेसेस पे वर्क करता है। एक होता है मैप और दूसरा होता है रिड्यूस। ओके, अभी मैप और रिड्यूस में होता क्या अपन वो देखते हैं अब। ठीक है, मैप टास्क डील विद स्प्लिटिंग एंड मैपिंग ऑफ डेटा। ठीक है, तो मैप जो होता है वो क्या करता है, ये इनपुट लेता है और जो डेटा होता है उसको स्प्लिट करता है और उसको मैप करता है। मतलब एक तरह से मैपिंग जो होता है, एक तरह से ये सिर्फ डेटा को प्रोसेस करता है। मतलब जो डेटा इनपुट से आ रहा होता है वो उस डेटा को सिर्फ अरेंज करता है। ठीक है, अच्छे फॉर्म में, जो कि बाद में रिड्यूस हो सके। ये काम होता है मैप का। ठीक है, सिंपल फॉर्म में ये अरेंज करता है। और ये कौन अरेंज करते हैं? डेवलपर अरेंज करते हैं। ये प्रोग्रामर्स जो होते हैं ना, वो इस डेटा को मैनेज करते हैं। ठीक है, और रिड्यूस क्या करता है? रिड्यूस टास्क शफल एंड रिड्यूस द डेटा। रिड्यूस जो होता है वो क्या करता है, वो जो इनपुट लेगा रिड्यूस, इनपुट कहाँ से लेगा? मैप से। जो मैप से इनपुट लेगा रिड्यूस, वो उस डेटा को शफल करेगा पहले। मतलब जो डेटा इनपुट से, मतलब जो मैप से जो डेटा आ रहा है वो पहले शफल होगा। ठीक है, और शफल होने के बाद वो जाएगा रिड्यूस में। ठीक है, और रिड्यूस में उसका जो डेटा होगा वो, अगर मान लो कुछ भी कॉमन एंटिटी आ रही है, ठीक है, तो वो उस डेटा को उधर रिड्यूस कर देगा। ठीक है, रिड्यूस द डेटा बाई मर्ज ऑल द इंटरमीडिएट वैल्यू। जो भी इंटरमीडिएट वैल्यू जो भी होंगी वो उसको मर्ज कर देगा। ठीक है, और एक सेम इंटरमीडिएट की में उसको मर्ज कर देगा। जैसे मान लो कोई भी नाम है वो 3 बार आ रहा है, तो रिड्यूस क्या करेगा, वो 3 बार नाम को एक बार लिख देगा और उसके मतलब की जो होगी वो 111 की जगह 3 कर देगा। ठीक है, तो ये काम करता है रिड्यूस का। इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू बेटर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर। ठीक है, कैसे मैप रिड्यूस की पूरी प्रोसेसिंग मैंने से पूरी तरीके अच्छी तरीके समझा रखी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। इनपुट में क्या होता है? इनपुट में अपन अपन ने कुछ भी एक टेक्स्ट फॉर्म में अपन ने डेटा यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, पहली बात तो ये मैं बता दूं कि मैप रिड्यूस के अंदर जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है वो की वैल्यू के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, मैप रिड्यूस क्या करता है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको हैंडल करता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है और अपन ईजिली अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अपन ईजिली कुछ भी फाइल अपन को फाइंड करनी है, वो फाइल अपन ईजिली उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो आर्किटेक्चर के अपन तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये कुछ लिखा है मेरे इनपुट में, वेलकम टू हडूप क्लास, हडूप इज़ गुड, हडूप इज़ बैड। ओके, सो ये इनपुट स्प्लिट्स में जाएगा। अभी इनपुट स्प्लिट्स क्या होती हैं वो समझो पहले। तो सबसे पहले तो मैप रिड्यूस में जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो की वैल्यू का कंसेप्ट जो है, जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो की वैल्यू में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, की वैल्यू में। अब ये की वैल्यू क्या चीज़ है भाई?
जो आपका इनपुट स्प्लिट है, जो आपका इनपुट स्प्लिट है, जो मैंने इस एग्जांपल में बताया, जो इनपुट स्प्लिट है जहाँ पे आपका टेक्स्ट फॉर्म में आपने डेटा रख रखा है। तो इनपुट स्प्लिट क्या होता है, इसमें डेटा रखा होता है, ठीक है, मतलब एक तरह से ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। अब यहाँ पे आप डेटा आपका स्टोर है, अब ये डेटा ही टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म में होता है लेकिन जनरली। अब आपके पास एक चीज़ और होती है यहाँ पे, वो होती है रिकॉर्ड रीडर। अभी रिकॉर्ड रीडर क्या है, रिकॉर्ड रीडर जो होता है वो इनपुट स्प्लिट के पास जाता है और उसको बोलता है भाई जो तेरा टेक्स्ट फॉर्म में डेटा है मैं उसको की वैल्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट फॉर्म में डेटा होता है वो इसको की वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये की वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करता है, ये रिकॉर्ड रीडर है, ये एक चीज़ यूज़ करता है, क्या यूज़ करता है, ये यूज़ करता है टेक्स्ट इनपुट ये अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप ये लिख सकते हो, रिकॉर्ड रीडर क्या यूज़ करता है, टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट यूज़ करता है। ये क्या करता है, ये जो आपका डेटा जो होता है टेक्स्ट फॉर्म में उसको की वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, जो कि मैप प्रोड्यूस में वर्क करता है, ठीक है, डेटा इनपुट के रूप में वर्क करता है। जो भी डेटा इनपुट में सेंड होगा वो की वैल्यू में सेंड होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो वापस अपने एग्जांपल पे आते हैं। अब यहाँ पे इनपुट स्प्लिट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में डेटा स्टोर है। अब ये जो है की वैल्यू के फॉर्म में यहाँ पे जाएगा, मैपिंग होगी यहाँ पे पहले, ठीक है, इसकी पहले मैप होगा और फिर रिड्यूस होगा, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको 4 लाइन में इसको डिवाइड कर दिया मैंने इसको, और चारों में लिखता है वेलकम टू हडूप, और ये लाइन इधर आ गई, ये इधर आ गई, ये इधर आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको की वैल्यू के फॉर्म में इधर भेजा। अब की वैल्यू में क्या कर देंगे अपन, की वैल्यू में मतलब आप समझो कि जैसे मेरा नाम है, ठीक है, अक्षत। अब इसको की वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसकी मैंने एक मान लो की ले ली 1 और इसकी वैल्यू क्या है पूरी अक्षत, तो ये की वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये हो गई की और ये हो गई वैल्यू। आप चाहो तो इसकी अलग अलग की भी लिख सकते हो, ए की ए 0 कर सकते हो, के की जगह 1 कर सकते हो, एस की जगह 2 कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, मतलब प्रोग्रामर पर डिपेंड करता है, ठीक है। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं अपन यहाँ पे। तो अब ये जो डेटा है इसकी पहले मैपिंग होगी, पहले यहाँ पे मैपिंग में क्या होगा, अपन देखेंगे कि अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं। वेलकम के जगह अपन ने की लिख दिया 1, ठीक है, एक बार आया। 2 की जगह 1, ठीक है। हडूप भी एक बार आया, ठीक है। तो इसकी अपने पास मैपिंग कर लिया अपन ने। मैपिंग में इसकी प्रोसेसिंग करना और इसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करना, ठीक है। एज इट इज़ की अपन करेंगे क्लास हडूप इस एक एक बार आया, ये लिख देंगे अपन। गुड हडूप इस, ये भी इसकी कर देंगे, इसकी वैसे कर देंगे एज इट इज़। अब मैपिंग होने के बाद अपन इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने से पहले अब ये जो डेटा जितना भी सेंड हो रहा है सब की वैल्यू फॉर्म में सेंड हो रहा है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, जब भी आप मैप रिड्यूस पढ़ रहे हो। अब मैप रिड्यूस के बाद मतलब मैपिंग के बाद अब क्या होगा, अब इसकी ये डेटा जो होगा ये शफल होगा। अब शफल कैसे होगा, अपन देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ है वो कितनी बार आ रही है, ठीक है। अब ऐसे वेलकम है, ये एक बार आ रहा है, ठीक है, तो इसको अपन एक बार अपन ने लिख दिया यहाँ पे। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 भी एक बार आ रहा है। हडूप कितनी बार आ रहा है, ये एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार आ रहा है, तो इसका अलग दिया अपन, ठीक है। तो ऐसे अपन इसको शफल कर लेंगे, सबको जितने भी आ रहे हैं उसको शफल कर लेंगे। अब शफल के बाद क्या होगा, ये रिड्यूसर पे जाएगा। अब यहाँ पे इसका रिड्यूस होगा। रिड्यूस कैसे होगा, यहाँ पर तो ये सिर्फ एक बार ये की वैल्यू फॉर्म में है, एक बार है, एक बार लिख देंगे, ये भी एक बार है, एक बार लिख देंगे, एक बार लिख देंगे। अब हडूप यहाँ पे 3 बार आ रहा है, इसको 3 बार नहीं लिख सकते अपन यहाँ पे, ठीक है। तो रिड्यूसर क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा। कैसे, हडूप को एक बार कॉमन ले लिया, इसकी वैल्यू कॉमन ले ली, और जो इसकी इंटरमीडिएट की है उसको 3 की जगह अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे। सॉरी यहाँ पे 1 लिख दिया था मैंने गलती से, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 बार आया ये, तो सेम एज इट इज इसके साथ होगा। 2 बार आया तो ये 2 बार हो जाएगा, और ये एक एक बार है तो एक एक बार लेगा, ठीक है। और इसके बाद इसका फाइनल आउटपुट आ जाएगा जो अपन को यहाँ दिख रहा है, ये 3 बार आया या 2 बार आया, 1 बार आया,
तो ये फाइनल आउटपुट जाएगा। तो दिस इज़ द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ मैप रिड्यूसिंग, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है, अगर आपके पास मान लो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इसको पूरा बना सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम कम बचता है एग्जाम में, मान लो आपका 2-3 मिनट 5 मिनट ही बचते हैं, तो इसके लिए मैं एक छोटा एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। और हाँ, कुछ 1-2 पॉइंट और है, वो भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर परफॉर्मिंग लार्ज स्केल डेटा एनालिसिस यूजिंग मल्टीपल मशीन्स इन द क्लस्टर, ठीक है। लार्ज स्केल डेटा अगर अपने पास होता है, जैसे बिग डेटा होता है, तो ये उसमें काम में आता है। मैप रिड्यूस अपन उसमें काम में लेते हैं, जैसे डेटा एनालिसिस, जैसे अपन को डेटा एनालाइज करना है, ठीक है। मान लो अपने पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, अब उसको अपन सॉर्टिंग करेंगे कि कौन सा डेटा कहाँ काम आ रहा है, तो उसको सॉर्ट करके अपन उसको कॉम्प्लेक्स से अपन उसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें काम में आता है ये लार्ज स्केल डेटा में। द इनपुट टू ईच फेस इज की वैल्यू, ठीक है। की वैल्यू का अपन यूज़ करेंगे, अपन इनपुट की जगह हमेशा की वैल्यू आएगी। इट रिड्यूसेस द बिग डेटा एंड एक्सट्रैक्ट द मीनिंगफुल डेटा, ये बिग डेटा को रिड्यूस करता है और अपने पास जो काम का डेटा होता है वो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे अपन एग्जांपल में मैंने बताया था, ये बिग डेटा था, इसको रिड्यूस करके इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे ओके। सो अगर इसका बेसिक अगर एग्जांपल अगर आपको आर्किटेक्चर समझना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, ये हो गया आपका इनपुट, ठीक है। ये हो गया मैप, ये हो गया मैप। मैपिंग कितने भी हो सकती है, अगर 3, 4, 5, 10, वो आपके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। ठीक है। एक पास आउटपुट आ गया, ठीक है। दिस इज आउटपुट। ये इनपुट लेगा, ठीक है, और इनपुट कैसा आएगा आपके की वैल्यू फॉर्म में आएगा। मैप के पास आया और यहाँ पे मैपिंग होगी, ठीक है। कहीं पे मैपिंग भी आता है तो भी आप इसका अदर वर्ड मैपिंग भी है, ठीक है। और कौन कैसे करता है, ठीक है। रिकॉर्डर क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। इनपुट स्प्लिट में जो डेटा होता है उसको की वैल्यू में कन्वर्ट करता है, और किस चीज़ का वो यूज़ करता है वो सब आपको मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट का वो यूज़ करता है। अब यहाँ पे मैपिंग हो गई, ठीक है। मैपिंग में अपने अरेंज कर दिया डेटा को, ठीक है, सिस्टमेटिक फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे फिर इनपुट की वैल्यू फॉर्म में जाएगा, रिड्यूस के लिए जो इनपुट होगा वो मैप्स का आउटपुट होगा, ठीक है। तो इनपुट आया रिड्यूस के पास, यहाँ पे जो डेटा था उसको उसने रिड्यूस कर दिया, यानी समरी में कर दिया, ठीक है। आप मूवी देखने जाते हो और उसकी समरी भी आप लास्ट में कर देते हो ना, तो वही चीज़ यहाँ पे होती है। तो ये इसकी समरी कर देगा और आपको आउटपुट जनरेट कर देगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैप रिड्यूस। थैंक यू वेरी मच।